पर होने वाला काशी ए रनवे कार्यक्रम स्थगित। डायरेक्टर एसबी सिंह निडर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित जिला वाराणसी से निष्पक्ष खबरें। वाराणसी नमो घाट पर 28 फरवरी 2026 को आयोजित होने वाला काशी ए रनवे कार्यक्रम फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। ये कार्यक्रम सामाजिक संस्था दुर्गा शक्ति सेवा ट्रस्ट एवं ईडी स्मार्ट के संयुक्त तत्वावधान में भारतीय पारंपरिक परिधानों के प्रचार प्रसार तथा सर्विक्स कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से आयोजित किया जाना प्रस्तावित था। जानकारी के अनुसार कार्यक्रम से एक दिन पूर्व ईडी स्मार्ट के चेयरमैन हर्ष चतुर्वेदी द्वारा स्मार्ट सिटी वाराणसी प्रशासन को एक प्रार्थना पत्र देकर कार्यक्रम आयोजित न करने का अनुरोध किया गया, जिसके बाद कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया। बताया तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि मैम आप बनारस में आके कार्यक्रम कराइए, बिकॉज कि वो जब आजमगढ़ आए थे तो मैंने उनकी मदद की थी। कुछ जगहों पे स्कूलों में उनका परिचय कराया था। वो कोई एजुकेशनल कंपनी चलाते हैं, वो करते हैं, बच्चों को ब्रीफ करते हैं आगे की पढ़ाई के लिए। तो मैंने कहा, तो उन्होंने कहा, और मैंने उनका एक अपने टॉक शो विद पूजा सिंह पे मैंने उनका एक पॉडकास्ट भी किया था, बहुत दिन से कह रहे थे। तो उन्होंने कहा मैम आपने मेरे लिए किया, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो मैंने बोला कि सर मेरा बहुत मन है कि मैं एक काशी के अवध काशी ई रनवे के नाम से नमो घाट पे एक कार्यक्रम कराऊं, जिसमें भारतीय परिधानों और सर्विक्स कैंसर के वैक्सीनेशन को प्रमोट करूं। तो वो मेरे साथ मिलके इस प्रोग्राम को कराना चाह रहे थे। तो विगत कुछ दिन पहले जब मुझे पता चला कि नगर निगम से उसकी परमिशन लेनी पड़ती, मुझे पूरी चीज़ों की जानकारी नहीं थी, तो मैंने उनको अपने लेटर हेड पे एक एप्लीकेशन लिख के भेजा, जो कि मेरे मोबाइल में है अभी भी। पहले मैंने एप्लीकेशन भेजा तो उन्होंने उस एप्लीकेशन को अपने लेटर हेड पे अपने हिसाब से लिख के, और मेरी संस्था का भी ये देखिए दुर्गा शक्ति सेवा ट्रस्ट और अपना ईडी स्मार्ट नाम डाल के, और ये नगर निगम से जाके ये परमिशन ली, और उसमें सिर्फ इनकी साइन है, मेरी कहीं साइन नहीं है। और मुझे ये भेजा कि मैम परमिशन हो गई, हम लोग कार्यक्रम करा सकते हैं। हमने बोला ठीक है। फिर कार्यक्रम होता है तो कुछ खर्चे आते ही हैं। तो घाट पे भी जो जितनी टेंट की, बिजली की, बत्ती की जितनी व्यवस्थाएं हुई थी, वो मैंने अपने पास से सबको एडवांस किया। तो मुझे लगा कि ठीक है, कुछ पैसों में कार्यक्रम हो जाएगा। और मैं अपने आपकी संस्था ही करवा रही थी क्या? इसमें और लोग भी आयोजन बन के कहीं वसूली वगैरह हो रहा था पैसे का, तो उस पर क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि जो कार्यक्रम है वो सर्विक्स कैंसर के लिए हो रहा है। मैं वाराणसी और सात पूर्वांचल के कई जिलों को सर्विक्स कैंसर मुक्त घोषित करना चाहती हूँ, इसलिए कार्यक्रम तो मैं करवाऊंगी, और अभी नहीं करवा पा रही हूँ। आज मुझे परमिशन नहीं मिली है, मैं 10 दिन बाद करवाऊंगी। लेकिन इस कार्यक्रम के अंतर्गत मैंने खुद पेमेंट किया है लोगों को वहाँ सामान लगाने और सब चीज़ों के लिए। फैशन जो डिजाइनर कपड़ा सिल रहे थे बच्चों का, मुझे किसी ने कोई 1 रुपया तो भी स्पॉन्सरशिप नहीं ऐसा दिया भी है। मामला आपके सामने आया कि कोई पैसा हाँ, उतारा गया है? मुझे ऐसा पता चल रहा है कि हर्ष चतुर्वेदी जी ने, शायद में, मैं कंफर्म नहीं हूँ, अगर उन्होंने मार्केट से किसी से भी कोई स्पॉन्सर लिया है तो मैं उसकी कहीं से कोई जिम्मेदारी नहीं हूँ, ना ही मेरे नोन में है, ना ही उन्होंने 1 रुपया मुझे दिया है। आप चाहें तो मेरा अकाउंट डिटेल चेक कर सकते हैं। 10 मार्च के अंदर होगा। अभी मैं नमो घाट के मैनेजमेंट में बात करती हूँ। उन्होंने बोला है घाट हमारा है और हम डिसाइड करेंगे कि इसका क्या प्रोटोकॉल है, इसको कैसे करना है, तो मैं उनसे बात करूँगी। प्रोग्राम जो है निःशुल्क किया जाएगा? जी, उन्होंने कहा है कि अगर ये चैरिटेबल होगा हर तरह से, तो हम कम से कम पैसे में इसको कराने का प्रयास करेंगे। प्रोग्राम हमारा है और हमारे प्रोग्राम में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अगर हर्ष चतुर्वेदी कुछ ऑब्जेक्शन लगाते हैं तो क्या? हाँ, अगर हमारे ऊपर किसी भी तरह का हर्ष चतुर्वेदी कोई भी एलिगेंट लगाते हैं, तो मैं उसके लिए आप सबसे ये कहूंगी कि उनके द्वारा मेरे ऊपर लगाया गया सारा एलिगेंट बिल्कुल झूठ है। क्योंकि जब मैंने कल शाम को कहा था कि क्या आपको कोई स्पॉन्सर मिला है, तो उन्होंने कहा मुझे कोई स्पॉन्सर नहीं मिला है। लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ कि उनको स्पॉन्सर मिला है, तो मैंने कहा ठीक है, आपके स्पॉन्सर की वजह से मेरा प्रोग्राम खराब हो रहा है, आप कोई पैसा मत लीजिए। मेरे पास ऑडियो है, मैंने जो उनसे बात की, मेरे पास ऑडियो है। मैंने कहा आप कोई पैसा मत लीजिएगा, आप मेरे प्रोग्राम में मत आइएगा, मैं प्रोग्राम करा दूंगी। आपका कार्यक्रम ये स्वतः का होगा? बिल्कुल, अब ये कार्यक्रम दुर्गा शक्ति सेवा ट्रस्ट और के माध्यम से कराया जाएगा। अब वेन्यू और डेट मैं जल्दी ही आपको बता दूंगी। और नगर निगम के अधिकारियों और स्मार्ट सिटी के अधिकारियों से आपकी वार्ता हुई, उन्होंने क्या कहा? जो भी अधिकारियों से मेरी वार्ता हुई, उन्होंने यही कहा कि ये जो आपका एप्लीकेशन था वो ईडी स्मार्ट पे था, अब आप अपने कागज पे एप्लीकेशन लीजिए। लेकिन
ईडी स्मार्ट पे दुर्गा शक्ति सेवा ट्रस्ट लिख के हर्ष जी ने वो एप्लीकेशन जमा करके अनुमति ली थी, उस पे कहीं मेरी साइन नहीं है, तो कैसे अनुमति उनको तो मिली? आपके नॉलेज में नहीं था कि हर्ष चतुर्वेदी जी ने उस अपने एप्लीकेशन दिया है उसमें आपके नाम? मैंने उनको अपना पैड पे लिख के भेजा था, मेरे में रिकॉर्ड है, स्क्रीनशॉट है किस डेट को भेजा है, तो जी। उन्होंने अपना एक पैड भेजा, बोला इस पे एप्लीकेशन ले लेते हैं, आप यहाँ नहीं हम इसी पे ले लेते हैं। तो हमें तो नहीं पता था कि एंड टाइम में वो अपने पे लेके, अगर आज उनके पे ये ऑर्डर नहीं रहता तो मैं किसी भी तरह से कार्यक्रम करवा लेती। और एक बात, एक बहुत बड़ा 10 नंबर का प्रोटोकॉल मेरे पास आया, जी। वो जहाँ मैं स्मार्ट सिटी और नगर निगम के ऑफिस गई थी, सर लोगों ने भेजा। उस प्रोटोकॉल में कुछ ऐसा 5 मॉडल्स का प्रेजेंटेशन, मतलब कुछ ऐसा मुझे लगा कि अगर मैं प्रोग्राम कराती हूँ तो कल दिन कोई भी विवाद हो जाएगा तो मैं उसका जुर्माना भरूंगी, तो इस डर के मारे मैं और भी कार्यक्रम नहीं करना चाहती। लीडर क्रांति न्यूज।